जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, भारत के वजीर आजम ने मैच तो जीता उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि मैच जीतने के बाद ट्वीट कर दी, कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ग्राउंडों में भी जारी है, पहाड़ों में भी जारी है, जंगलों में भी जारी है, हर जगह जारी है। ऊपर से तारड़ साहब इस पे जरा थोड़ी कमेंट्री करें और बताएं कि इसके क्या मीनिंग है। और दूसरा जरा इस पे ये बताएं तारड़ साहब, जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान ने उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को। नहीं, पाकिस्तान इंडिया मौसम ट्रॉफी नहीं लेनी, उन्होंने कहा मौसम से ट्रॉफी नहीं लेनी। पाकिस्तान ट्रॉफी लेके घर पाकिस्तान आ गया है, वो इंडियन बगैर ट्रॉफी के जो घूम फिर रहे हैं, तो क्या कहेंगे तारड़ साहब? ये दर हकीकत मैंने आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल ठीक है, मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देखिए उनका वो उनका एक सिग्निक उनके लिए वो पॉलिटिकल एक टूल है उनका। ऑपरेशन सिंदूर मैंने वो क्या कहा था, हो सकता 25 साल चले, 100 साल चले, चीमा साहब उसका कोई बंद तो नहीं ना करना। जब तक इलेक्शन होते रहेंगे भारत में, इलेक्शन इंडिया सिंदूर ही रहेगा हर चीज के साथ, हर चीज के साथ। और ये सिंदूर कास्ट करेगा, हो सकता है इकॉनमी कास्ट कर दे, इतनी बड़ी प्राइस दे, क्या पता चीमा साहब। हर चीज के साथ सिंदूर है। सिंदूर क्या है? नफरत है, नफरत की अलामत है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोल, जब वो कहते रहे कि थर्ड पार्टी है इन्वेस्टिगेशन करा ले, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नहीं पसंद आया उनको, नहीं आता पसंद। सैटेलाइट से हर चीज चल रही है, देख ले वहां से क्या नहीं हो रहा। अमेरिकन से पूछ लें कि क्या ये सिंदूर हुआ कि नहीं हुआ, जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे, क्या हुआ, किसी से पूछ लें। लेकिन जब इसके पीछे सियासत है, नफरत है चीमा साहब, तो वो तो चलेगा। सिंदूर ना होता कोई और कर लेते चीमा साहब। नफरत है ना, जब नफरत करनी हो, इनके अपने अंदर से आवाजें आ रही है। इनके खुद क्रिकेटर ने, मेरे ख्याल गवास्कर साहब ने कहा है कि खुदारा स्पोर्ट्स को सियासत से बाहर रखे। लेकिन क्यों? जो शेक हैंड कर ले चीमा साहब, दो चीजें खूबसूरती के साथ कहा गया इस वक्त, आप अगर बीजेपी के साथ नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप इंडियन नहीं है। क्या ये ठीक है चीमा साहब? अगर आप कांग्रेस के हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप किसी और पार्टी के हैं आप खतरनाक हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप गद्दार हैं, आप इंडियन ही नहीं है। अगले दिन अच्छा उसके बेटे वो क्या शशि तरूर साहब जाने वेरी अकम्प्लिश्ड, उनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाएगी। तो आप इससे गिला ना करें चीमा साहब। ये है जब आपने एक ऐसा एक प्रोजेक्ट छेड़ दिया है चीमा साहब, जिसके एंड पे तबाही तबाही है। ये जो एक प्रोजेक्ट है चीमा साहब नफरत का और जंग का, इसमें इकॉनमी कहीं नहीं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंगें होती हैं, जहां नफरतें होती हैं, वहां से पैसा भाग जाता है। मनी इंडस्ट्री तरक्की इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं होती। दो गुजराती अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो तो फिर एटीएम मशीनें हैं ना उनके पास, लेकिन गरीब अमीर नहीं होगा। नफरत है, लोग भाग रहे होंगे, लोग जिसको वीजा मिलेगा भाग जाएगा, पैसा दुबई लेके चले जाएंगे। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये फिर ये अपने प्रोजेक्ट है, इनको करना चाहिए, गलत बात है। और ट्रॉफी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ट्रॉफी पाकिस्तान लेके, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो तो खड़े रहे। मोहसिन नकवी साहब तो वहां ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे, फैसला जो उनका अपना था कि हमने इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते कि आपने ट्रॉफी दी नहीं। ट्रॉफी देने के लिए वो खड़ा रहा बंदा वहां पे, इन्होंने ली नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी नापाक है। मेरा मकसद वो तो फिर तरबियत ऐसी है ना चीमा साहब, वो तो फिर देखे ना, वो तो खून चाहते हैं आपका, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो आपके साथ शेक हैंड करना, ट्रॉफी लेना तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी बात नहीं चीमा साहब, ये आज नहीं हुआ, पहले 1947 में ऐसे होता रहा। देख रहे इस्लामिक सिर्फ रिलीजियस बेस पे कंट्री क्यों तोड़े जाते हैं, जहां यही नफरतें हो, लाखों पूरी ट्रेन काट ली जाती थी। आज बिल्कुल आप वहीं खड़े, वहीं खड़े। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए साहब, ये हालात ऐसे ही चलने हैं, लेकिन ये इसमें अक्लमंदी नहीं है। अगर आप मुझे औरंगजेब के अमाल की सजा देना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है, इस तरह होना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात
चले, लेकिन चीमा साहब ज्यादती हुई है, इससे आगे जाना चाहिए। मैं तो खरे हक में था कि ना पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, ना दूसरा खेलना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों के साथ इतनी नफरत हो तो फिर उनके साथ खेल तो नहीं खेला जाता ना। अगर एक अभी शुक्र करें एक दूसरे को मारते नहीं बैटों के साथ ही, वहां देखे ना जो इनको तरबियत है, हो सकता है दोनों वहां लड़ते एक दूसरे का सर फाड़ देते वहां क्रिकेट खेलते खेलते। फिर ये लोग आपका क्या ख्याल है, ये क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं, जिनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या है। वो कहते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर है कि हम हालते जंग में हैं, हजार पैसे भी बना रहे, डॉलर भी नहीं, या तो फिर डॉलर भी रिजेक्ट करें ना कि ये जी पाकिस्तान के साथ खेले हुए जो पैसे हैं, जो कारोबार है सारा, वो हमें नहीं चाहिए। चले कोई नहीं चीमा साहब, ये तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इसको छोड़ दिया चीमा साहब, क्योंकि इट्स यूजलेस डिस्कशन और इसमें इसका कोई फ्यूचर नहीं है इसका, खासकर चीमा साहब ये जो चल रहा है वहां पे प्रोजेक्ट नफरत, प्रोजेक्ट धमाका कर लो, नफरत कर लो, इस हैज नो फ्यूचर इन मेरे ख्याल में। मैं तो आई थिंक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट, लेकिन ज्यादती होनी चाहिए। मतलब जो भी खेल को खेल होना चाहिए, अगर खेल खेलने की आपको नहीं पता तो फिर खेलने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन ऑन इट। लेकिन उसके बाद चीमा साहब कई और चीजें चल रही हैं, तेल लेना शुरू करने लगे हैं, मिनते तरले आगे। मैंने कहा था ना वो हमारे जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उसने 60 डेज दिए थे, अभी 60 डेज पूरे नहीं हुए तो मिनते तरले तक आ गए कि अब तेल लेना चाहिए। रॉयटर्स की खबर है, लेकिन उन्होंने बड़ा अकलमंद जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पहले 6 महीने लेंगे तो फिर हम देखेंगे, टैरिफ में बात करेंगे। तो क्या उन्हें इतमाद नहीं, वो इतमाद ही नहीं करते चाहिए, मतलब क्रेडिबिलिटी, लास्ट तक क्रेडिबिलिटी। इस वक्त इनकी कहीं से भी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो नहीं हो रही चाहिए। मतलब अफसोस होता है मुझे, ये सारी जहां पे पहुंच चुके हैं, पड़ोस में भी हालात जिस तरह आपको पता है हर कंट्री के साथ खराब है। तो बाकी ये कि चीमा साहब आज जो बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है कि आज बीबी नेतन्याहू की मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। मैंने पहले वो 21 पॉइंट्स पढ़े थे जो 3 किस्म के फार्मूले थे। एक तो बड़ा अजीब सा था कि टोनी ब्लेयर साहब जो है वो लीड करेंगे या नए गवर्नर बनाए जाएंगे। समझ नहीं आ रही थी कि हम कितना ग्रोथ किया। वायसराय, एक नया वायसराय अपॉइंट करने लगे थे। पहला लॉर्ड माउंटबेटन भी वहीं से आए थे जहां से टोनी ब्लेयर आना चाहिए था, आ रहे थे। अभी भी इस तरह ही हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस आज जो नई चीजें आई हैं, पहले बड़ी मुश्किल से मैंने 21 पॉइंट्स उनके देखे पड़े थे कि वो 21 पॉइंट्स क्या है, लेकिन एक दूसरा अभी आया सामने जो ट्रम्प साहब ने भी 5 मिनट पहले कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जिसके चेयरमैन वो खुद होंगे और टोनी ब्लेयर भी उसका हिस्सा होंगे, और सुना है कि कुछ और लोग भी इसका हिस्सा होंगे। अब देखें कि ये चलता है या नहीं चलता। जो मेरी जो अपनी थी असेसमेंट कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन, लेकिन मेरे ख्याल में 2 स्टेट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। फैसला करना है इजराइल ने और अमेरिका ने, तो अमेरिका का पलड़ा अल्टीमेटली दे आर टुवर्ड्स इजराइल, तो वो जाहिर है फिर वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारी डील जो करने वाली है, सारी डील आज भी उसमें बार बार स्टीव विटकॉफ जो खुद जूइश हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद जेरेड कुशनर वो भी जूइश हैं, उन्होंने ये सारा फार्मूला बनाया है। अब इस फार्मूले में कितना आगे जाता है इसका कोई अंदाजा मुझे तो इसके बारे में कोई अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन सुना है अकॉर्डिंग टू द, सुना से मुराद है कि अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो जो कई इस्लामिक कंट्रीज दे आर विद ऑन दिस ऑन देयर ऑन बोर्ड। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि हाउ सक्सेसफुल दिस रिवियरा ऑफ मिडल ईस्ट जो है वो बनता है। अर्लियर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके मुताबिक वहां से फलस्तीनियों को निकाल के इजिप्ट और जॉर्डन भेजा जाएगा, लेकिन जो मैंने माजी में देखा था कि ना इजिप्ट उनको लेना चाहता है ना जॉर्डन लेना चाहता है, तो फिर आप किस तरह भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि किंग ऑफ जॉर्डन और द आर्मी जनरल दे विल ओपन अप देयर हार्ट्स। अब वो पता नहीं हार्ट्स किस तरह खोलते हैं, वो बाईपास सर्जरी के जरिए खोलने हार्ट उनके या एंजियोग्राफी के साथ खोलने हैं उनके हार्ट, लेकिन वो हार्ट पता नहीं किसने खोलने, किसी ने सर्जरी करनी है तो होना है। लेकिन ये कि अभी तक तो ये फार्मूला जो सारा सामने आया है बोर्ड ऑफ पीस का, अभी तक तो सिर्फ मेरा ख्याल है पेपरों तक ही है, क्योंकि
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी फील्ड मार्शल का बड़ा उन्होंने जिक्र किया है, अमेरिकी सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ताहिर साहब, पाकिस्तान अरब वर्ल्ड में भी रेलिवेंट हो गया, इसकी जरा थोड़ी कमेंट्री करें, बताइए हमें। सानू तो इतने कोई नहीं सी पूछता गया, यकदम हमारी एंट्री जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो अमन का ऐलान कर रहे हैं और फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तो फिर ग्लोबली तो पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, इंडिया तो ना हुआ। इंडिया तो अपने आप को कहता है हम इजराइल के दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं। गुड्डी तो साड़ी उड़ की ताड़ साहब, जरा इस पे भी बताएं। 46 मिनट में आपने वो कारनामे किए हैं, $81 बिलियन साल का बजट जिनका, अगले दिन आपका 9 बिलियन सारा बजट है, उन्होंने 7 बिलियन के तो तेजाज लिए हैं। तो 46 मिनट में जो आपने किया है, बल्कि चीमा साहब मैं इतना गौर नहीं करता था, खासकर मुझे अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल जिसमें अभिनंदन के बारे में मैंने पढ़ा है, कि उस दिन पढ़ा आर्टिकल जब इन्होंने मिग तैयारी अपने खत्म कर दी है, तो उस वक्त अभिनंदन के बारे में भी आर्टिकल आए। तो चीमा साहब, अभिनंदन के बारे में एक तो हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो उनकी अपनी असेसमेंट थी कि उनको वापस नहीं करना चाहिए, ये बाजवा साहब और इमरान खान साहब का जो डिसीजन था कि वो वापस किया जाए फौरन। और दूसरा चीमा साहब कहते हैं कि जो उनकी रैंकिंग थी खासकर एयरफोर्स के अंदर, उन्हें और बड़ा बुरा समझा जाता है कि जब उस इतनी सीनियर जो फ्लाइंग सिखाते हैं वो इजेक्ट जब करते हैं, कहते हैं पूरे एयरफोर्स की बड़ी सख्त बेइज्जती होती है जब वो इजेक्ट करता है। इजेक्ट करने से लोग प्रेफर करते हैं कि वी शुड डाई विद द प्लेन। बल्कि अभी मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था, अभी नंदन साहब को जब पकड़ा गया था यहाँ पे, तो उनको नला धुला के चाय शाय पिला के, तो उनका जब इंटरव्यू किया कर रहा था एक आर्मी का ऑफिसर, तो उसने पूछा था, सर व्हाई डिड यू इजेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द प्लेन? तो जवाब पता क्या था? जवाब ये था, आई हैव फैमिली। तो ये जवाब था। लेकिन जिस पे एयरफोर्स वाले खुश नहीं थे कि why they should have done, डिमोरलाइज किया था उन्होंने इजेक्ट करके अपने आप को उसमें से। लेकिन चलें चीमा साहब, कोई नहीं ऐसी बात, लेकिन ये कारनामा क्या आपने किया है इसमें कोई शक नहीं, जो और दुनिया परेशान है अभी तक। दूसरा चीमा साहब, आपसे एक और क्वेश्चन, मैं आपको एक और भी ऐड करना चाहता हूँ। चीमा साहब, इस वक्त नेटो आपसे, कई ममालिक हैं जो आपसे ये चीज सीखना चाहते हैं कि आपने S-400 किस तरह तबाह किया। नेटो, उसकी रेंज 400 माइल होती है S-400 की, नेटो आज भी 600 माइल दूर बैठती है S-400 से। नेटो आपसे एग्रीमेंट करना चाहती है कि somehow you can teach us how to fight S-400। तो ऐसी बात, एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई चीमा साहब।